सहयोग में तत्व किस तरह से इंसान के प्रकाशित होते हैं और प्रभावित करते हैं। असल में हम अपने तत्वों से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी अध्यात्म का प्रकाश नहीं है, सिर्फ बातें होती रहती हैं अध्यात्म पर। और जैसे कि आदि शंकराचार्य ने कहा कि माँ, ये शब्द जालम से मुझे आप छुड़ाइए। तो शब्द के जाल में फंसे हुए जो साधक होते वो भी उसी में बहते रहते, और अगर उनके कोई गुरु मिल जाए तो फिर तो उनका बचना बड़ा मुश्किल, क्योंकि वो उनको कहेंगे कि चलो तुम ये जप करो, नहीं तो पदयात्रा करो, सर के बल खड़े हो जाओ। वो जिंदगी भर यही करते हैं। असल में अपने अंदर जो हम कहते हैं कि धर्म आना चाहिए, भारत में कम से कम लोग मानते हैं कि हमें धार्मिक होना चाहिए, मानते हैं। थोड़े लोगों को छोड़ दीजिए, अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम धार्मिक हो जाए तो अच्छा है। अब धार्मिक होने के लिए हमारे अंदर धर्म जागृत होना चाहिए, लेकिन हम बाह्य के धर्मों में फंस जाएं तो वो धर्म फिर जागृत नहीं हो सकता। जैसे सवेरे से शाम तक ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, भगवान के नाम पर उपास करो और तपस्या करो और पता नहीं दुनिया भर की चीज है, लेकिन कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अपनी वैयक्तिक इंडिविजुअल माँ है। वो आपके अंदर शक्ति बनाए हुए बैठी हुई है और वही सारा कार्य करेगी। तो जब आपके अंदर जागृति आती है तो वो हर एक चक्रों में से गुजरती है। जब वो हर एक चक्रों में से गुजरती है तो उन चक्रों को वो पहले तो समग्र करती है, इंटीग्रेशन आता है, और उन चक्रों को प्लावित करती है, जिससे कहना चाहिए कि नर्चर करती है, और उससे वो चक्र जो है वो प्रसारित हो जाते हैं, अनेक कार्यों करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब वो ब्रह्मरंध्र को छेद कर और चारों तरफ फैली हुई इस पावन शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब वो सारी शक्ति अपने शरीर के अंदर दौड़ने लग जाती है। अब इससे जो पहला लाभ होता है वो ये है कि हमारे अंदर जो सुप्त स्थिति में जो तत्व हैं वो जागृत होते हैं। अच्छा समझ लीजिए, अगर एक आदमी में ये तत्व है कि वो बड़ा भारी देशभक्त है, बहुत बड़ा, अब बड़ा देशभक्त है और देश के लिए ये करना चाहता है, देश के लिए वो करना चाहता है। कभी कभी इस तरह की बातें जो करते हैं वो ये नहीं जानते कि देशभक्ति ही सब कुछ नहीं। अगर आप देशभक्ति में बह गए तो न जाने क्या कर दें। और आप किसी भी एक चीज को सोच लें कि यही हमारा परम कर्तव्य है, एक चीज को, तो आपका एक ही तत्व बढ़ेगा और उससे बाकी के तत्व जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब जैसे एक आदमी है, वो ये कि मेरे दफ्तर मुझे बहुत संभालना है, तो वो अपनी बीवी को बिल्कुल ही छोड़ देगा, बच्चों का ख्याल ही नहीं करने वाला, और चाहेगा कि मेरी जिंदगी जो है वो मेरी अपनी है, मैं जैसा रखूं। तो आपने शादी क्यों करी? आपके बाल बच्चे क्यों हुए? उनको भी कुछ देना चाहिए, उनको भी संभालना। तो जिसको कहना चाहिए कि सर्वांगीण उन्नति जब होती है मनुष्य की, तो वो किसी भी चीज को निगलेक्ट नहीं करता, किसी भी चीज की वो छोड़ता नहीं। जैसे कि पति है उनको भी देखें, बच्चे हैं उनको भी देखेंगे, और उनके रिश्तेदार हैं उनको भी देखेंगे, और जितने भी लोग हैं सबको वो एक समझेंगे। तो ये जो हमारे अंदर भावना आ जाती है जब, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि यह आदमी तो बड़ा ही बदल गया, देखिए कैसे सबके साथ इसने जनसंपर्क कैसे छाया है। अब अनेक चक्रों पे अनेक तरह की विशेषताएं और तत्व हैं, और सबसे पहला जो चक्र है उसकी विशेषता है कि अबोधिता, इनोसेंस, और
दूसरी उसकी जो विशेषता है वो ये है कि प्यूरिटी, निर्मलता। निर्मलता के अवतार है। अब जिस आदमी में निर्मलता का मतलब ये नहीं कि आप नहाना धोना, पर निर्मलता माने हृदय की निर्मलता। जो आदमी अपना जीवन अपने गलत कामों में लगाता है और अपनी मूलतः जो आपका स्वभाव ऐसा हो जाए कि आप औरतों की ओर देखें, औरतों के पीछे भागे, जिनको लंपटपना कहते हैं, वो लंपटपना जो है वो इस चक्र से आता है और उसके खराबी के कारण अनेक बीमारियां हो जाती हैं, अनेक तकलीफ होती है। सबसे बुरा तो इन्हीं इस चक्र का क्रोध है। वो इतना भयंकर होता है क्रोध कि उससे न जाने क्या क्या मनुष्य को बीमारियां हो सकती, जैसे एड्स है अब हो गए या और भी जो गुप्त रोग हैं सारे उसी की वजह से होते हैं। तो जब कुंडलिनी जागृत होती तो आश्चर्य की बात है कि मूलाधार चक्र का उसमें कोई हाथ नहीं होता, क्योंकि कुंडलिनी तो ऊपर है उसके। तो होता क्या है कि कुंडलिनी को ये चक्र जगने ही नहीं देगा, जो आदमी ऐसा हो उठने ही नहीं देगा, क्योंकि उसमें जो बैठी हुई शक्ति है वो इसे रोकेगी। ऐसा आदमी बहुत मुश्किल है पार होना। तो सबसे बड़ी मूल चीज हमारे अंदर ये होनी चाहिए कि नैतिकता। और जिस इंसान में नैतिकता का अभाव होता है तो उसकी कुंडलिनी बड़ी कमजोर हो जाती है और वो बड़ी तकलीफ में फंस जाता है, क्योंकि इस तरह की बीमारियां हो गई, ये हो गया। और विलायत में तो ये है कि आप किसी से कुछ कहो तो कहते व्हाट्स रॉन्ग, इसमें क्या खराबी है। तो जब वो व्हाट्स रॉन्ग होता है तब वो जब उनको एड्स होगा तो व्हाट्स रॉन्ग, कुछ भी हो जाए तो व्हाट्स रॉन्ग। उस तरह का अगर हम लोग भी अपने जीवन का ऐसा तथ्य निकालें तो उससे आपका तत्व पूरा नष्ट हो जाएगा। प्रदेश में तो ये तत्व बहुत नष्ट हो चुका था, लेकिन अब सहयोग से काफी पनप रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि मनुष्य को मूल एक सभ्य गृहस्थ की तरह रहना चाहिए और सीमित अपने घर के पत्नी और ऐसी जो रिश्ते हैं उसको बहुत पवित्र समझ के उसमें रचना चाहिए। उससे ये तत्व जो है ठीक रहता है। पर जब कुंडलिनी जागृत होने लग जाती है और अगर किसी आदमी को समझ लीजिए दोष है तो ये चक्र जो है ये उठने नहीं देगा, ये कुंडलिनी को पूरी तरह से अवरुद्ध करेगा। वो आदमी चाहेगा कि हम चाहते हैं, वो बहुत कहेगा कि हमें तो पार होना है, लेकिन उसका जरा मुश्किल है पार होना। फिर उसके अंदर ये भावना आती कि आखिर मैं क्यों नहीं पार हो रहा हूँ, क्या बात है। तो उसके इलाज सहयोग में है, किस तरह से इस तत्व को फिर से जागरूक करना चाहिए, उसके इलाज हैं। और वो जब आप इलाज कर लेते हैं उसके बाद ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चक्र है इसे हम स्वादिष्ठान चक्र। इस चक्र का तत्व है कि आप सृजनशाली हो जाते हैं, आपके सृजनता बहुत बढ़ जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने कभी एक लाइन भी कविता नहीं लिखी वो काव्य लिखने लग जाते हैं। जिन लोगों ने कभी भाषण नहीं दिया वो बड़े भाषण देने लग जाते हैं। और जिन लोगों ने कभी पेंटिंग नहीं करी, कुछ कला नहीं देखी, वो कलात्मक हो जाते हैं, बहुत सृजन हो जाते हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स लोग हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो इंसान में सृजनता आ जाती है, क्योंकि वो अपनी सृजनता को बड़ी ऊंची चीज समझता है। फिर उसको पैसे की परवाह नहीं होती कि पैसा जो है उसको देखो और सृजनता कैसे करो। और नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा बड़ा नाम हो जाए तो कोई ना कोई बड़ी विक्षिप्त सी चीज बना के रख दो। कुछ विचित्र चीजें आजकल जैसी बनती हैं इसलिए कि हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, लोग हमें बहुत याद करेंगे, पर उसमें कला नहीं। तो कला का जो महान अंश है उसको प्राप्त करते हैं आप जब आपका ये दूसरा वाला चक्र है स्वादिष्ठान, ये ठीक होता है। और इसके कारण, स्वादिष्ठान के कारण ही हम बहुत जब सोचते हैं
तो हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो ग्रे सेल्स हैं उसकी शक्ति इस्तेमाल करते हैं, तो ये उस शक्ति को पूरित करता है ये चक्र। तो जो लोग बहुत सोचते हैं उनको दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं, जिसको हम राइट साइडेड बीमारियां कहते हैं। उसमें से एक बीमारी तो एक उसका लिवर खराब हो जाता है, और दूसरी ये कि उसको पैनक्रियाज में उसको डायबिटीज हो सकता है, वो नहीं हुआ तो उसको किडनी ट्रबल हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ तो उसको अस्थमा हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, और सबसे ज़्यादा तो उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। सो राइट साइडेड जो बीमारियां हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से आती है, और लेफ्ट साइडेड बीमारियां भी उसी से आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्वादिष्ठान जो है वो अच्छा रहना चाहिए। अब ये किस तरह से स्वादिष्ठान वो कुंडलिनी संभालती है और उसको देती है कि जब किसी की कुंडलिनी आप जागृत करिए, अगर उसका स्वादिष्ठान चक्र पकड़ा हुआ है तो बराबर पीठ में जहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र है आपको ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई हार्ट है कि क्या, ऐसे पूरी तरह से जोरों में स्पंदन होता है, तो आपको पता हो जाता है कि आदमी के राइट स्वादिष्ठान पकड़ा। अब वो राइट स्वादिष्ठान जब साफ हो जाए देखो तो मनुष्य का चित्त जो है एकदम स्वच्छ हो जाता है, और उसके अंदर जो ये स्ट्रेस और वगैरह जो आजकल प्रकार है वो सब खत्म हो जाता है, और वो शांति में विराजमान हो जाता है। स्वादिष्ठान चक्र बहुत ज़रूरी है कि हम ठीक रखें आजकल के ज़माने में, जबकि हमारे ऊपर दुनिया भर के कार्य करने के बोझे लदे हो। स्वादिष्ठान चक्र को ठीक रखने से मनुष्य कितना भी परेशान हो, कोई भी उसको तकलीफ हो, शांतिपूर्वक उसे देखता है साक्षी स्वरूप, और समझता है कि क्या खराब। अरे ये स्वादिष्ठान चक्र तो आजकल इतना खराब होता है, उससे इतनी बीमारियां होती, सब कुछ है, पर तो भी स्वादिष्ठान चक्र की कुछ विशेषता है कि कलयुग में ये बहुत ही बेकार है। फिर उससे जो और भी बीमारियां होती हैं उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती, पर यही कहूंगी कि बीमारी के अलावा मनुष्य अत्यंत संतापी और गुस्से वाला होता है, राइट साइडेड। बात बात में वो तुनक मिजाज होता है, उसको बड़ा ही लगता है कि मैं इतनी पोजीशन का आदमी हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करी। छोटे से आदमी भी बहुत अपने को समझने लगता है। ये भी राइट साइड स्वादिष्ठान से होता है, और लेफ्ट साइड स्वादिष्ठान जो पकड़ता है तो उससे मनुष्य चिंतित हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है, उसको डिप्रेशन आ जाता है, और वो सोचता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं, और मुझे सब सता रहे हैं, मुझे परेशान है, दुनिया भर के साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं। तो ये दो साइड जो है चक्र के, लेफ्ट एंड राइट, इसको बहुत संभालना चाहिए, और वो सहयोग में बहुत फायदे की चीज़ है, क्योंकि उससे ये दोनों चक्र जो हैं ये साफ हो जाते हैं। जब साफ हो जाते हैं तो आप हर एक चीज़ को इस तरह से समझते हैं जैसे कि एक आप बाहर से अपने को देख रहे हैं। अच्छा, तब आपको गुस्सा आ रहा है, अच्छा बैठिए, आप अपने ऊपर हंसते, अपना ही मजाक करते, अपने ही बारे में ये सोचते हैं कि मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस तरह से मनुष्य अपने चित्त को वहाँ डाला, और ये आपका जो चित्त है वो प्रकाशित हो गया, तो वो जो चित्त है उसको ठीक कर देता। स्वादिष्ठान चक्र के लिए तो सहयोग बहुत ज़रूरी है, और आजकल के ज़माने में जितनी भी परेशानी है स्वादिष्ठान से, ऐसे मुझे लगता है अधिकतर, क्योंकि उसी से देखिए आपके हार्ट पे भी असर आता है इस पर। फिर उसके बाद नाभि चक्र है। नाभि चक्र जो है बस आगे